ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो एपी पढ़ रहे थे हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी चैप्टर 5 आपका। लास्ट क्लास में काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ा था, nth टर्म यानी nवां पद का फॉर्मूला। और उसमें भी अगर लास्ट क्लास के टॉपिक को स्पेशली बोला जाए तो वहां पर अंतिम पद का एक फॉर्मूला पढ़ा था और उसमें कंसेप्ट सीखा था कि अगर हमारे पास किसी एपी में n पद हैं, अगर सिर्फ कुल n ही पद हैं, तो आखिरी पद को nth टर्म कह सकते हैं। तो अगर n पद हैं तो हम कह सकते हैं आखिरी पद और nth पद दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाता है। आखिरी पद को l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। या फिर अगर बोले जाए कि n ही पद है तो आखिरी पद के लिए भी हम सेम चीज यूज कर लेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, आपको पता है, प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या। इसके अलावा इस फॉर्मूला का जनरली यूज कहां पर हुआ था? पदों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए, n कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर्मूला में 4 वेरिएबल है, तो इसमें से कोई भी 3 देकर के चौथा पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका रिकॉल क्वेश्चन अभी आने वाला है, या फिर याद करो कि इसमें से मैंने क्वेश्चन तो आपको करवा दिए थे बहुत सारा प्रैक्टिस, लेकिन पोल में नहीं हो पाया था। तो पहला पोल होगा जो लास्ट क्लास में करना चाहिए था हमें, लेकिन नहीं कर पाए थे, समय कम था इसलिए। तो अभी मैं क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके बाद पोल पूछते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी एपी में, या एपी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मुझे बताइए पदों की संख्या वाला एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था, शायद यही क्वेश्चन भी हो सकता है कि करवा दिया होगा। 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो आपके 8 से विभाज्य है, जो आपका 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाज्य है या 8 से विभाजित हो जाएगी, बताइए। अब आपको एक एपी लिखना होगा जो 2 अंकों की संख्या है और 8 से डिविजिबल है। पहला नंबर और आखिरी नंबर सोचिए, बीच के कुछ 1-2 नंबर लिख दीजिए और वहां पर n का वैल्यू कैलकुलेट करके आप ट्राई करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जो भी आपका आंसर आएगा बताइए। जो भी आपका आंसर है ना, पहले वो आप बताइए। दो अंकों की संख्या देखना है। अब देखो, पहला 2 अंकों का संख्या है जो 8 से डिविजिबल है, जो 8 से कट जाएगा। दूसरा नंबर सोच लीजिए। नहीं, ये तो आपने आखिरी नंबर बताया ना, पर कितने नंबर हैं ऐसे? मैं सॉल्व करूं? चलो मैं सॉल्व करूं क्या इसे, बताओ। n बराबर 11, n का वैल्यू 11 आ रहा। एक बच्चे का n का वैल्यू 11 आ रहा है, देखते हैं बाकी लोग कर। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 8 से डिविजिबल है, ठीक है, 8 से कट जाएंगे, जो 8 के टेबल में आते होंगे, ऐसे भी सोच सकते हो। तो 8 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या होगा, बताइए। 8 से डिवाइड, नहीं, पहला नंबर 8। लेकिन 8 जो है वो एक अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या नहीं है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, 2 अंकों की संख्या लीजिए, ठीक है। तो 2 अंकों की पहली संख्या 8 दूनी 16 होगा। तो यहाँ पर बोलोगे जो एपी स्टार्ट होगा सर, हमारा पहला नंबर जो होगा वो 16 होगा। 16 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए। ये 8 या 24, 8 का टेबल पढ़िए, ठीक है। तो इसके बाद बोलेंगे सर अगला जो नंबर आएगा 8 या 24, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 का टेबल पढ़िए, 8 जोड़ते जाइए, ठीक है। फिर इसमें 8 जोड़ोगे सर, यहाँ पर 24 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, अगला नंबर 32 आएगा। इस तरीके से नंबर आगे बढ़ते जाएगा और सबसे आखिरी नंबर जो 2 अंक का हो और 8 से डिविजिबल हो तो आप कैसे निकालोगे, हमें नहीं पता चल रहा कौन सा नंबर ऐसा है। तो आप क्या करिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सोचिए, कौन सी नंबर है जो 2 अंक की है, सबसे बड़ी है, बताओ। 96। नहीं, मैं 8 से डिविजिबल नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 8 से डिवाइड होने वाला
कौन सा नंबर है 99 के जस्ट पहले, क्योंकि 99 के बाद जाएंगे तो 3 अंकों का मिल जाएगा। 99 के पहले सोचना है, तो मैं इतना लिखकर नहीं सोचूंगा, इतना लिखूंगा नहीं, मैं सीधे 8 से इसको डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 8 से आपको चेक करना, तो 8 से भाग लगाइए। 8 एकम 8, 9 में से 8 घटाओगे आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर 9 19 बन गया, 8 दूनी 16। कितना शेषफल बच रहा है आपका? 19 में 16 घटाने पर 3 बच रहा है, तो आपका शेषफल 3 बच रहा है। तो ये जो शेषफल है ना, इस शेषफल को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 99 में से। तो अब 99 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो कितना मिल रहा है? 96। तो ये जो 96 मिला, ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 99 से जस्ट छोटा नंबर जो 8 से डिवाइड होगा वो 96 ही मिलेगा। तो आखिरी वाला नंबर ऐसे ही डिवाइड करिएगा, 99 को 8 से डिवाइड कर लोगे, 3 अंकों का बोलेगा तो 999 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 96। अब ये वाला जो आपका सीरीज दिख रहा है, ये आपका एपी में है, समांतर श्रेणी में है, क्लियर है? तो ये आपका समांतर श्रेणी में, ये समझ में आया कि मैंने कैसे किया? बताओ। क्योंकि बड़ा नंबर आ जाएगा तो आपको कुछ ऐसे ही चेक करना होगा, ठीक है। कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो कुछ आपको इसी तरीके से चेक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि सर लास्ट नंबर तो 96 निकाल गया, 99 में से 3 घटा करके। अब यहाँ पर देखना है पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? आप बोलोगे सर लास्ट टर्म आपको दिख ही रहा है, आखिरी पद कितना है? एल का वैल्यू आप सोचिए 96, ठीक है। उसके पहले लिख सकते हो क्या क्या हमें पता है। ए का वैल्यू बताओ कितना है? पहला 16, तो हमें दिख रहा है पहला पद 16 है। डी यानी सारवंतर कितना है? 24 में से 16 घटाओगे 8 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 8 से चेक कर रहे हो तो 8 8 का आंसर देगा। अब यहाँ से आप कहोगे सर यहाँ पर माइक बंद कर लो, एल का वैल्यू कितना? 96, ठीक है। तो इसी का आप फॉर्मूला लगाओ, माइक बंद कर लो, खुशी रहो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? आखिरी पद 96, तो यहाँ से एल का वैल्यू 96 है, इसका फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला है आपका a प्लस एन माइनस 1d, nth टर्म वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा, अगर n ही पद है तो। यहाँ पर लिख दिया 96। इसके बाद आप सीधे सीधे a का वैल्यू डालिए। a का वैल्यू कितना है? 16 है हमारा, ठीक है। a का वैल्यू कितना है? 16। n माइनस 1 कहने का मतलब क्या हुआ? n नहीं पता, जिसका वैल्यू नहीं पता उसको रहने दो, जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डालिए। d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू आपका 8 बराबर का 96, ठीक है। अब इसमें एक इक्वेशन बन गया जहां पर एक वेरिएबल n है, उसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर सबसे पहले तो 16 को मैं उधर लेकर जाता हूँ, उधर लेकर जाते हैं। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 8 का वैल्यू कितना आएगा? 96 माइनस 16। तो यहाँ से आ रहा है n माइनस 1 इंटू 8। 96 में से 16 घटाने पर कितना मिल रहा है? 6 में से 6 घटाओगे सर 0, 9 में से 8 घटाओगे 8, ठीक है। सॉरी गुड इवनिंग सर। आज कुछ बच्चे नहीं क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। किन्हा जाट के नाम से कौन बच्चे है बताओ? माइक बंद कर लो, ठीक है। देखो बेवजह का आप छोटे बच्चे हो नहीं कि मैं बार बार आपको बोलते रहूं कि माइक बंद करो। कार्तिक फिर से रिमूव ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 80। तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर? n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 80 है अगर, तो यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू कितना देगा? n माइनस 1 का वैल्यू कितना? पता नहीं सर, ये कितने बदतमीज बच्चे आ रहे सर क्लास में, कोई भी। आप माइक बंद कर लो ना, अभी समझने की कोशिश करो। मैंने रिमूव कर दिया है जो बदतमीज बच्चे हैं, आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। 80/8 वो आपका काम नहीं, वो मेरा काम है हैंडल करना। तो 80/8 कितना होगा? 8 से डिवाइड करेंगे 80 को, 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, 10 बार में, ठीक है। तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना है? 10 है। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। तो n माइनस 1 का वैल्यू अगर 10 है तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने पद हो गए? 11 पद हो गए। तो आपको सर अगर 11 पद हैं तो इसका मतलब 11 नंबर ऐसे रहे होंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो जो पदों की संख्या है वही आपका आंसर बन जाएगा। तो सिंपली बोलेंगे सर n का वैल्यू 11 आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल 11 नंबर है, इसलिए 11 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? कुछ ऐसा सॉल्व करना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अगला आएगा, बस हो सकता है कि 8 के अलावा कोई और नंबर दे दे। 5 का हो सकता है पूछ ले, 6 का पूछ ले, 7 का पूछ ले, है ना। रुको सर, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक बार। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसको। सर फॉर्मूला लिख रहा हूँ सवाल निकालने के लिए। चलो इसको आप एक साथ नहीं दिख रहा है अभी, तो ये पूरा अभी दिख रहा होगा, ठीक है। चलो 5 सेकंड में इसको मैं हटा रहा हूँ। 5 4 3
2 1। अभी आपके लिए क्वेश्चन है पोल में, दो अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं ऐसे? चैट आपका बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, जल्दबाजी नहीं करना है, आप आराम से इसको सॉल्व करो। सेम ही क्वेश्चन है, 2 अंकों के ही पूछा गया है और बस बोला गया चेक करिए कि 7 से डिवाइड हो जाने वाले कितने नंबर हैं ऐसे जो 7 से डिवाइड हो जाए। सॉल्व कर लीजिएगा फिर जाकर पोल में आंसर कीजिए। दो अंकों की संख्या, देखिए 7 से डिवाइड होने वाले नंबर अगर मैं लिखूं 2 अंकों से स्टार्ट करें तो क्या क्या लिखेंगे? पहला नंबर लिखिए, दूसरा नंबर लिखिए, तीसरा नंबर लिखिए, डॉट 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 लगाकर आखिरी नंबर लिखिए। इतना लिख दोगे उसके बाद n का वैल्यू निकालिए, जो n का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर। मतलब कैलकुलेट क्या करना है? पदों की संख्या, एपी नहीं लिखकर दे दिया गया, आपको एपी खुद फॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 13। चलो, तो अभी तक कितने बच्चों के आंसर आए हैं? 2 बच्चों के आंसर आए। सर पोल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखो समित, हो जाएगा। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। लेफ्ट एंड रीज्वाइन। सर पोल ही नहीं आ रहा। क्या हुआ समीर? ग्यारह आंसर आए हैं, क्लास में अभी 25 बच्चे हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ। सभी लोग सॉल्व करिए, बैठे मत रहिए कोई भी। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से कट जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी? या फिर ऐसे बोल सकता है 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 के गुणज हैं। ठीक है, तो सेम चीज हुआ, गुणज होने का मतलब मल्टीपल होना, तो जो गुणज होगा वही डिवाइड होगा, है ना? 7 का गुणज भी लिखेगा तो सेम सॉल्यूशन जाएगा। तो ये मत सोचना है कुछ नया क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल ऑफ 7 बोले या 7 से डिविजिबल बोले, सेम चीज है। ठीक है, 16 आंसर आ चुका है। चलो अभी रुकते हैं, लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और। अगर टाइम चाहिए तो बोलिएगा, माइक ऑन करके टाइम बढ़ा दूंगा, लेकिन गेस मत करो, जो भी आपको लगता है आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और स्किप पे मत करो, बाकी सारे लोग जाइए आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अभी जाकर वोट कर दो, फिर मिस हो जाएगा अगर आपने सॉल्व कर लिया है, अगर आंसर नहीं किए हो तो। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। टोटल 18 आंसर आए यहाँ पर, 18 में 15 सही, 3 गलत हुआ है। अब ये 3 क्यों गलत हो गया इसको समझते हैं क्वेश्चन को। ऐसे मोस्टली सभी का सही है, वेरी गुड। आप कहोगे सर 7 से विभाजित होने वाले संख्याओं की बात की जा रही है, तो 7 से जो संख्याएं विभाजित हो जाएं, जो कट जाएं, पहला ऐसा नंबर होगा 7, खुद होगा 7 एकम 7। लेकिन 7 तो एक अंक की संख्या है, हमें तो 2 अंकों वाली संख्या चाहिए। तो 2 अंकों वाली संख्या जो 7 से डिवाइड हो जाए,
वो पहला नंबर मिलेगा 7 दूनी 14, 14 देखो 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, और 7 से कट जाएगा। अगला जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा बताओ, अगला नंबर, तो इसमें क्या 21। जोड़ेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे, ठीक है, तो बोलेंगे सर अगला नंबर जो मिलेगा वो 21 मिलेगा, तो 7 जोड़ते जाएंगे अगला नंबर मिलते जाएगा, तो इसके बाद जो मिलेगा 28 मिलेगा, 7 जोड़ने पर मिल गया। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे आखिरी वाला नंबर नहीं पता है, देखो आखिरी वाला नंबर कैसे सोचेंगे, तो 99 सबसे बड़ा नंबर है 2 अंकों का, 2 अंकों का सबसे बड़ा नंबर 99 है, तो 99 से बड़ा तो नहीं होना चाहिए, अब 99 से पहले होगा, तो आप 7 से डिवाइड करिए इसको, क्योंकि 7 से चेक करना है आप, तो इसको आप काटोगे सर 7 एक कम 7, यहाँ पर 2 आया 29, 7 चौके 28, तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 1 बच रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी सबसे बड़ी संख्या 99 जिसमें आपने डिवाइड किया है, इस 99 में से इस 1 को घटा दीजिए, आपका नंबर सबसे बड़ा वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 99 में से 1 घटाएंगे तो 98 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है, 98 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ पर 99 में से 1 घटाने पर आपका जो सबसे बड़ा नंबर मिल गया वो 98 मिल गया, और यही नंबर आपका क्या होगा, जो 7 से डिविजल होगा, सबसे बड़ा वाला 2 अंकों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक एपी तो हमने लिखी थी, एग्जाम में लिख दीजिएगा ऐसे करके कि हमारा सर एपी है, समांतर श्रेणी है। अब एन का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 14, डी का वैल्यू कितना आपको पता है 7, ठीक है, 7 4 1 तो 7 आ रहा है। एल का वैल्यू आखिरी वाला पद आपका 98 है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे सर, फार्मूला लगाएंगे एल बराबर 98 का। फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 98। ए का वैल्यू कितना आपको पता है, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म है 14, यहाँ पर मैंने लिखा 14 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना आपका 7 इज इक्वल टू 98। अब 14 को जो प्लस हो रखा है उस तरफ लेकर जाएंगे तो 98 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 98 माइनस 14। आप डायरेक्ट भी घटा कर लिख दोगे, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, मैं आपको बस लिख रहा हूँ समझाने के लिए। इस तरीके से आप क्या करिएगा, डायरेक्ट भी आप घटा करके लिख सकते हो। 98 में से 7 घटाएंगे कितना मिलेगा बताओ, 8 में से 4 घटाने पर 4, 9 में से घटाने 84, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर n माइनस 1 का वैल्यू कितना, 84/7, 7 जो गुना में है नीचे आकर डिवाइड हो गया। 84 7 से कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 12। 12 7 84 याद होना चाहिए, या फिर अगर नहीं भी याद हो तो भाग लगाइएगा 84 को 7 से, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 12 बार में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आ गया, तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना आया, 12 आया। अब n माइनस 1 का वैल्यू अगर 12 आ रहा है आपका, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 उधर जाकर के +1 हो गया, तो ये 13 हो गया, ठीक है। तो आंसर 13 आ गया। पदों की संख्या 13 है, मतलब टोटल 13 नंबर हो गए यहाँ पर। टोटल 13 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे और 2 अंकों के, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, 2 या 3 बच्चों का गलत था, बाकी सभी का सही। क्लियर। तो एग्जाम में अगर आता है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है, फुल मार्क्स। 3 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को आपने लिख लिया, ऐसे मोस्टली तो सॉल्व कर ही लिए थे, ठीक है। चलो अगला जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक कुछ नया नहीं है, इसी वाले टॉपिक का टाइप बदल जाएगा। अगला टाइप जो है वो कुछ ऐसा है कि हमसे पूछा जाता है कोई एक नंबर देकर इस एपी का कोई टर्म होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एपी लिख रहा हूं, समझना, एक छोटे से मैं डेटा से समझा रहा हूं। एक मैंने एपी लिखा, 5 से स्टार्ट कर रहा हूं, 5 8 11, 3 का गैप चल रहा है, 11 के आगे जो नंबर मिलेगा 3 जोड़ देंगे 14 मिलेगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 17 मिलेगा, 17 के बाद 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 20 मिला, और इसके बाद आपको 23 मिला, और आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 23 इस एपी का कोई पद है या नहीं है, आप क्या बोलोगे? यस है। ये तो यहाँ पर 23 आ रहा है, तो हमें साफ पता है सर छठा पद कितना, छठा है क्या, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7वां पद। तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर जो 7वां पद आ रहा है ये 7, वो 23 है, तो 7वां पद 23 है, इसका मतलब क्या, 23 इसका एक पद है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एपी में कोई 22 भी कोई पद है क्या,
नो सर। No, sir. 22 नहीं आया, 20 के बाद सीधे 23 आ रहा है, ठीक है, 21 और 22 नहीं आया। तो कोई नंबर किसी एपी का पद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम हमेशा उस एपी को पूरा लिख करके चेक करें? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं पॉसिबल होगा कि हम हमेशा ऐसा लिखें। यहाँ तो ठीक है, मैंने 23 तक लिख दिया था, आपने देख करके बता दिया। स्टिल आपको पता है इस एपी का एक पद 23 होगा, ठीक है, अभी दिखाया तो था, आगे जाकर 23 आएगा। लेकिन मैं अगर मान लो इतना ही तक लिखता, कंसेप्ट को समझिएगा कैसे पता चलता है। मैंने बस इतना लिखा, मैं बोल रहा हूँ ये एपी में है, 3-3 का गैप जा रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे चेक करके बताइए, अब आपके पास पूरा एपी नहीं लिखा हुआ है, आपको चेक करना है कि 23 हमारा इसका पद होगा या नहीं होगा। अब आपको यस नो में आंसर नहीं देना है, क्योंकि आंसर तो आप सभी को पता है, पद होगा ही, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि चेक करते कैसे हैं। तो आप इसका ना एन निकालिए। एन निकालने के पहले आप पहले यह कर सोचिए ना, चाहे पद हो या नहीं हो, मुझे शुरुआत में नहीं पता कि पद है कि नहीं, 20 रहे, 23 रहे, 50 रहे, जो भी लिखा है, आप मान लो कि एनवा पद इसका 23 है, ठीक है, आप लिख दीजिए अपने कॉपी में, माना एनवा पद, माना ए एन, ऐसा लिख दो, ज्यादा बेटर ये होगा कि मान लिया सर कि ए एन, एनथ टर्म जो है आपका वो 23 है। अब एन का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहां से आप क्या बोलोगे, सर इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1d बराबर 23। अब इसमें पुट करके एन का वैल्यू निकालिए। अब एन का वैल्यू जो आएगा ना, उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर पद है कि नहीं है। जैसे ए का वैल्यू आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए का वैल्यू आपका 5 है, डी का वैल्यू आपको पता है 3, तो यहाँ बोलोगे सर 5 प्लस एन माइनस 1, यहाँ पर डी छूट गया ना, डी चलो लिख देता हूँ, एन माइनस 1d इज इक्वल टू 23। तो एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 23। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, सर एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या, 23 माइनस 5, 23 में से 5 घटाने पर कितना मिलता है, 18। 18। अब यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया, 18/3। ये वाला नंबर कट जा रहा है, ठीक है, हमें पता है सर ये कट जाएगा, 3 6 18, 6 बार में। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 + 1 यानी 7 आ रहा है, 7 आ गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, सर हमें स्टार्टिंग में तो शुरुआत में क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले नहीं पता था, लेकिन अभी मुझे पता है कि सर 7वां पद जो होगा वह 23 होगा। अब आपने क्या बोला, 7वां पद 23 होगा, इसका मतलब क्लियर है कि एक पद है ना, पद होगा 23। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, तो 23 एक पद होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा आता, n का वैल्यू आपने सॉल्व किया, मैं इमेजिनरी बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो, अगर कभी n का वैल्यू आपका नेगेटिव आ जाए, ठीक है, कोई नेगेटिव आ जाए, -7 आ जाए, -5 आ जाए, n का कभी आपका कोई p/q वाला नंबर आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न वाला नंबर आ जाए, जैसे 5/2 आ गया, 3/8 आ गया, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं हमारे, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा, इन दैट केस क्या बोलेंगे सर, nवां पद, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 5/3वां पद 23 होगा, नहीं होगा ना, 5/3वां पद क्या होता है, -3वां पद क्या होता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपका n का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, n का वैल्यू फ्रैक्शन आ जाता है, तो ऐसे केस में दिया गया नंबर जो चेक कर रहे थे, हम बोलेंगे सर ये वाला नंबर हमारे एपी में नहीं आएगा। समझ में आया, नो कब जाएगा आंसर हमारा, बताओ। n का वैल्यू अगर कोई होल नंबर यस है, सर। हाँ 5 6 7 8 9 10 ऐसा, तो बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल वो पद होगा। n का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो नहीं होगा। जैसे इसी में आपको आंसर बताओ मुझे, इस एपी में 22 आया था क्या, आया था 22? नो सर। नहीं आया था, तो मैं चेक भी कर लेता हूँ, चलो आप लोग के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर वही वाला एपी लिखता हूँ, आपको आंसर तो पता ही है सर 22 नहीं आया था, लेकिन मैं चेक करता हूँ कि 22 इसका कोई पद होगा या नहीं है, अगर मुझे चेक ही करना था। तो मैं क्या बोलूंगा एग्जाम में, मुझे नहीं पता सर 22 पद है या नहीं है, ठीक है, क्या पता, आगे भी तो जाकर बड़े नंबर दिए रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप बोल दीजिए माना, मान लो आप स्टार्टिंग में, गलत मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग परिमेय संख्या प्रूफ करने समय भी गलत माने थे कई बार। माना an बराबर 22, मान लिया कि n पद, nवां पद 22 है। अब फॉर्मूला वही वाला, a + n - 1 × d इज इक्वल टू 22। यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे ना, ये आपको साफ बता देगा कि पद है या नहीं है। तो a का वैल्यू आप 5 ही डालोगे, n - 1 तो वही रहेगा, d का वैल्यू आपको 3 ही रहेगा, यहाँ पर 22, पिछला ही वाला एपी है,
यहाँ से n-1 इंटू 3 का वैल्यू कितना आ रहा है? 22 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 17 मिल रहा है ना? यहाँ पर एक चीज और, आप कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 3 को आप नीचे भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है, 17/3 लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, आपको दिख रहा है सर 3 से नहीं कटेगा 17, तो यहाँ पर ऐसा लिख दो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3n-3, ऐसा लिख सकते हो, 3n-3 बराबर 17। ठीक है, यहाँ से आप बोल सर 3n का वैल्यू कितना आया? 17 में 3 जोड़ दीजिएगा उधर जाकर, प्लस हो जाएगा, तो 17 + 3 20 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया? n का वैल्यू 20/3। ठीक है, इससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। n क्या आ गया? 20/3। अब 20/3वां कोई पद होता है क्या? ये तो भिन्न आ गया ना, तो आप कहोगे सर 20/3वां पद कुछ नहीं होता। ठीक है, एक भिन्न आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 22 इस एपी में नहीं आएगा, और आपको पता ही था नहीं आने वाला है, तो कोई n का वैल्यू 22/3 आ गया, क्लियर है कि नहीं आएगा? ठीक है, 22 के लिए क्या बोलोगे? नो, इस एपी में कोई पद नहीं होगा। समझ में आया? तो कोई भी नंबर देकर आपसे पूछो कि एपी में है या नहीं है, तो कैलकुलेट क्या करेंगे? हम निकालेंगे n का वैल्यू, मान लेंगे कि वो nवां पद है, nth टर्म है, n का वैल्यू निकालिए, n का वैल्यू अगर पूर्ण संख्या आ जाएगा तो बोलना यस, n का वैल्यू अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, भिन्न या फिर नेगेटिव आ जाएगा तो बोलना नो। ठीक है, यही 2 केस बनेगा, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करो। पहले तो आपका आंसर चैट में ही आपको देना है, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा पोल में आएगा। ठीक है, इसका आंसर चैट में दीजिए। बोला गया है कि जांच कीजिए, चेक करिए, ऐसे ही आपके एग्जाम में रहेगा, जांच कीजिए कि 301 समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद है, यस और नो, हाँ या नहीं। एपी में लिख रहा हूं, 5, 11, 17, 23, डॉट डॉट लगाना चाहिए था, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देखो यहाँ पर डॉट नहीं लगा, इसका मतलब ये तो अपरिमित एपी हो गया ना, परिमित एपी हो गया। ठीक है, एग्जाम में यहाँ पर डॉट रहेगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आगे भी बढ़ रहा है एपी। ठीक है, तभी तो 301 आएगा या नहीं आएगा, जो भी होगा आगे बढ़ने पर ही होगा। आपको जो लगता है बताइए, फिर मैं तो सॉल्व करूंगा ही इसको। आप पहले क्वेश्चन में हमेशा एपी में ना लिख दिया करो कि ए का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है, ये तो हमेशा जरूरत पड़ेगा ना, तो इसको लिख दिया करो, ए का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू क्या है। उसके बाद लिखिएगा माना ए एन, nth टर्म जो है हमारा वो 301, तो एक आंसर आया है नो, पहला आंसर आया है नो। वाई एन लिख दो आप लोग, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ टाइप नहीं करना, यस या, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से ही सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से लिए जा रहे हैं। एन, ठीक है, तो एन ही होगा इसका आंसर, जहां तक मुझे लग रहा है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ए का वैल्यू जो होगा, पहला पद आपका 5 है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5। डी यानी सार्वंतर, 11 में से 5 घटाने पर मिल जाएगा, 11 में से 5 घटाने पर आपको कितना मिलता है? आपको पता है 6 मिलेगा, तो यहाँ पर डी जो है सार्वंतर 6 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला ए एन बराबर, आप बोलोगे सर मान लिया, जो चेक करना है उसको एनवां पद nth टर्म मान लीजिए, तो nth टर्म जो है मेरा वो 301 है, अभी के लिए मान रहे हैं, बाद में देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे a + n-1 डी, a + n-1 इंटू डी बराबर 301। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए, a का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर 5, मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर 5, n-1 नहीं पता, वही कैलकुलेट करना है। d का वैल्यू आपका दिख रहा है यहाँ पर 6, मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ 6 बराबर 301। यहां से आप बताइए n-1 इंटू 6 का वैल्यू कितना आ रहा है? ये जो 5 है आएगा 296 296 296, 301 में से 5 घटाना है, आप या तो लिखकर घटाइएगा या फिर ऐसे सोचिएगा 301 में से 1 घटा देंगे सर 300 मिल गया,
अभी तो 1 घटाया है, 4 और घटाना है तो 296 मिल जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो जल्दी से, 296 मिल गया। ठीक है, अब 6 को आप नीचे भी ला सकते हो, दोनों ही सही है। 6 को आप चाहे तो आप नीचे ला सकते हो, 296 के नीचे ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 296 से 6 नहीं कटेगा। ठीक है, आप काट कर देखोगे, चलो मुझे नहीं पता कटेगा कि नहीं कटेगा। आप चाहो तो 6 के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 6 एंड -6 ऐसे भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आप एज ए स्टूडेंट क्या सोचोगे, हमें क्या पता सर कटेगा कि नहीं कटेगा। मैं नीचे ले आया, कोई गलती नहीं होगा, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। 296/6 कर दिया। आप इसको डिवाइड अगर करोगे तो मुझे दिख रहा है 2 से तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे, 2 से काटिए, 2 से काटोगे तो 2 3 6। ठीक है, 3 बार में कट गया। 2 से काटेंगे सर, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो 148/3 आ गया। ठीक है, 148/3 आ गया। अब ये 148 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। नो सर। नो सर। बराबर 148/3। ठीक है, 148/3 प्लस का 1 ऐसा लिख दो। ठीक है, आप पूरा नहीं भी सॉल्व करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इतना भी लिख दोगे या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 148 + 3/3 यानी कितना? 8 में 3 जोड़ेंगे 151/3। ठीक है, तो आपका n कितना मिल रहा है? 151/3। ये नहीं कट रहा। ठीक है, इसको आप काट करके देखिए, या काटोगे क्यों? अंकों को जोड़कर देख लेना, 3 का विभाजक तो आपको पता है, 5 1 6 1 7। अंकों को जोड़ने पर 7 मिल रहा है, 3 से नहीं कट रहा। ठीक है, तो आपको सर n का वैल्यू कितना आया? 151/3। तो यहाँ से क्लियर है, n क्या आ गया हमारा? भिन्न आ गया। ऐसे एग्जाम में लिख देना सर एक भिन्न आ गया, रीजन बता देना। अगर नेगेटिव आएगा तो बोलना नेगेटिव है, ऋणात्मक है। इसलिए क्या बोलेंगे? 301 एपी का कोई पद आगे होगा या नहीं होगा? नहीं है। नहीं है। ठीक है, हाँ इसके बाद बोल दे रहा हूँ नहीं। ठीक है, एपी 301 एपी का पद नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो बस एन निकालोगे वहां से आ जाएगा। समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके अभी पूछिए, वाई या डी। चलो क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करो। अब बोला गया माइनस का 150, ये 150 नहीं है, माइनस का 150 चेक करने के लिए बोल रहा है। -150 इस वाले एपी का कोई पद होगा या नहीं होगा? इस बार डी देखिएगा, आपका नेगेटिव है, एपी घटते क्रम में। समांतर श्रेणी जो है वो घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, 11 के बाद 8 आया, 8 के बाद 5 आ रहा है। तो डी का वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक भी गलती से आपका आंसर गलत होने का चांस है। ठीक है, तो वो नहीं करना है। एपी क्या लिखा है हमारा? 11 5। ग्यारह 8 5 एक एपी दे रखा है, समांतर श्रेणी। इलेवन 8 5। ए का वैल्यू लिखिए, डी का वैल्यू लिखिए। एन निकालोगे ना, एन से पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर गलती से 4 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 ही ऑप्शन में चुनिएगा, ए या बी। सी डी किसी को नहीं करना है। ठीक है, सी किसी को नहीं चुनना है, डी किसी को नहीं चुनना है, ए या बी 2 ही ऑप्शन होने चाहिए थे, 4 ऑप्शन चले गए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो, आपको क्या लगता है उससे कोई मतलब नहीं है। 301 -150 आएगा कि नहीं आएगा, हमें क्या पता। आप सॉल्व करेगा तभी दिखेगा।
ए का वैल्यू लिख दोगे सर 11, डी का वैल्यू तो मैं नहीं लिख रहा, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोलेगा माना एनवा पद 150 है, तो यहाँ पर लिख दोगे सर ए एन का वैल्यू अगर -150 है तो एन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से एन का वैल्यू कैलकुलेट करिए और वो आपको आंसर दे देगा, यस और नो। तो जितने बच्चे टाइम लेकर आंसर किए हो ना अभी जितने बच्चों का आंसर आया सभी का सही आया, और कुछ बच्चों का आंसर स्टार्टिंग में ही आ गया था, वो थोड़ा गलत है। और वो गलत तो होगा ही, जितना टाइम अगर मान लो मुझे क्वेश्चन दोगे तो सॉल्व करने के लिए अगर 1 मिनट चाहिए तो उतना समय के बाद ही मेरा आंसर आएगा ना। खैर ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व किया हुआ, एक नया सा क्वेश्चन आप मुझे दे दोगे तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में देखकर आंसर नहीं मिलता है कभी भी। ये करिए, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। 16 आंसर आए हैं, 17 आंसर आ चुका है, 17 में 11 सही 6 गलत है। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग आंसर कर रहे हो, बढ़िया। 18 आंसर आ चुका है, 18 में 12 सही। तो क्लास में कितने बच्चे भी रहते हो? 8 बच्चे और हो जिनका आंसर अभी नहीं आया। ठीक है, 20 आंसर आ चुका है। लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड में इसको एंड करेंगे। अगर आपको टाइम चाहिए ज्यादा तो बता दीजिएगा, अदरवाइज 20 सेकंड में इसको डिस्कस करें। सर तो क्या बोल रहे हो समीर? सर जिसने करना था सर उसने तो कर लिया। हाँ ठीक है, फिर भी रुकते हैं थोड़ा, हो सकता है कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हो। 15 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड। हो सकता है कुछ बच्चे का कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा हो, है ना। चलो 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। तो पोल में एंड कर रहा हूँ। 22 आंसर आए हैं, 22 में 14 सही। अब 8 आंसर गलत है, इसका मतलब कुछ तो इशू है 8 बच्चों का अगर गलत है तो। अब इसको समझिए, इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर गलत हो गया है, अब आपको पता है कौन सा आंसर सही है। आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, आंसर ए नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं नहीं क्यों है। यहाँ पर एपी दिया रखा है, समांतर श्रेणी दे रखा है, हमें पता है पहला पद ए लिखते हैं और ये 11 लिख दिया, और डी का वैल्यू आप लोग मुझे बताइए। डी का वैल्यू आप लोग बताओ। -3। 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 मिलेगा, तो 8 में से 11 घटाने पर -3 मिलता है। डी का वैल्यू सार्वंतर -3 आएगा। ठीक है, अब माना कि हमारा nth टर्म जो है, nवां पद जो है वो -150 है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो पद है भी या नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए मान लेते हैं, बाद में पता चलता है। अब an का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 इन टू में d इज इक्वल टू -150। a का वैल्यू है हमारा 11, n-1 तो n-1 ही रहेगा, n नहीं पता, गुना में d का वैल्यू -3 लिखेंगे। यहाँ पर -3 है, ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि गुना और माइनस एक साथ आ रहा है, तो ब्रैकेट लगा दिया। और यहाँ पर आपका -150। 11 को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ पहले तो n-1 इंटू -3। ये जब 11 उधर जाएगा तो -150 -11 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि प्लस का 11 था उधर गया, माइनस का 11 बन रहा है। यहां से आप बोलोगे सर -3 को गुना कर देते हैं, -3 जब n से गुना होगा तो बनेगा -3n। आप चाहो तो नीचे ले जा सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं गुना कर दे रहा हूँ, -3n कर दिया। -3 जब -1 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये +3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका कितना, दोनों को जोड़ोगे तो आपका -161 मिल रहा है। ठीक है, 161 मिल रहा है। अब ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। -3 कितना मिल रहा है, -161 -3 बराबर माइनस का कितना 164, 164 मिल रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, नेगेटिव ही रहेगा। अब यहां से आप कह सकते हो सर माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों ही साइड अगर है तो, और n का वैल्यू कितना है 164/3। अब 164 आपका 3 से कटेगा क्या, चेक करते हैं, आप डिवाइड नहीं करने जा रहे हैं। नो सर।
मैं क्या कर रहा हूँ 164 के नंबर को जोड़ कर देखता हूँ, अंकों को जोड़ कर देखते हैं। तो 6 एक 7, 7 4 11, जोड़ने पर 11 मिल रहा है। आपको पता है 11 3 से नहीं कटेगा, 164 भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, आप इतना ही छोड़ दीजिए। आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ रहता है, ये भी मैं बताने दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत है नहीं ऐसे। 164 को आप डिवाइड करते हैं कई बार, 3 पंजे 15, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आ गया, तो कहेंगे सर 3 चौके 12, 2 आ गया। ठीक है, तो 2 सेसफल आ गया, अब नहीं डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 54.2/3, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो आप बोलो सर एन का जो वैल्यू आया वो आया 54.2/3, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न आ गया, इसलिए बोलेंगे सर ये एक भिन्न है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर बोल देना एग्जाम में कि -150 दिए गए एपी का कोई पद नहीं। समझ में आया?